10,000 कोई मामूली रकम नहीं होती। तुम क्या चाहती हो, मैं चोरी करूं, डाका डालूं? चोरी की क्या बात है इसमें? डॉक्टर साहब को स्वर्ण बस मिला के क्यों नहीं देते हो तुम? उन्होंने जो रास्ता बताया उसमें क्यों नहीं चलते हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानती हो रत्ना कि ये काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो फिर ये मत कहो कि इंतजाम हो नहीं सकता, ये कहो कि तुम इंतजाम करना ही नहीं चाहते। अपने साथ साथ हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर। के पैकेट खोलकर उसने चोरी की है शिवराम। साहब भगवान कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इतने सालों से आपका नमक खा रहा हूँ, मैं आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ साहब? फिर किसने किया ये सब? देखो सेवकराम, अगर तुमसे गलती हो गई है तो कबूल कर लो। कमलाकांत जी, ये गलती? अरे गलती नहीं, सरासर चोरी है। मेरा वही मतलब है सर। देखो सेवकराम, अगर तुमने चोरी की है तो मान लो। सब कैसी बात करते हैं साहब आप? मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। फिर ये चोरी की किसने? कमलाकांत, तुम जैसे 2-4 लोग और हो जाए तो दुनिया से विश्वास नाम की चीज उठ जाए। तुम जैसे दोगले इंसान, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। सर मुझे एक बार माफ कर दीजिए सर। रंगे हाथों पकड़े गए चोर को माफी नहीं दी जाती कमलाकांत। आज तुम्हारी सच्चाई और असलियत मेरे सामने आ गई है। शक तो मुझे तुम पर पहले से ही था, लेकिन इतने दिनों से मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारी ये शर्मिंदगी मेरे भरोसे को वापस नहीं ला सकती कमलाकांत। तुम तो उस सांप की तरह निकले जिसे मैं दूध पिलाता रहा और उसने मुझे डसने की तैयारी कर दी। इसकी भी करते रहे ये चोरी। बोलो कमलाकांत, बोलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, चुप क्यों? मैं चाहूं तो इसी वक्त पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूँ। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। नमस्ते बहन। अरे साहब आप? अरे कमलाकांत जी, आप इस वक्त यहाँ? हाँ सेवकराम, आज मेरा गुनाह मुझे यहाँ तक खींच लाया है। क्या मतलब? क्या मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ सकता हूँ? अरे साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? हम गरीब के घर आप भगवान बनकर पधारे हैं, बैठिए ना, आइए। नहीं बहन जी, भगवान नहीं, अरे मैं तो एक साधारण इंसान तक कहलाने के लायक नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो हमेशा आपको भगवान का दर्जा दिया है। नहीं बहन जी, मैं तो एक बहुत ही नीच और गिरा हुआ इंसान हूँ। कमलाकांत जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है और इस पाप का बोझ लिए मैं आज तक घूम रहा। देखिए, आपकी ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। कैसे समझ में आएगी सेवकराम, कैसे समझ में आएगी? क्योंकि मैं आज तक सच्चाई और ईमानदारी का मुखौटा लगाए घूमता रहा हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने अपनी गलती स्वीकारता हूं सेवकराम। अरे तुम मुझे मारो, पीटो, चाहे जो चाहे सजा दो, मैं भुगतने को तैयार हूं सेवकराम, मैं भुगतने को तैयार हूं। देखिए साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं बहन जी, मैं ही वो इंसान हूं जिसकी वजह से आपके पति की नौकरी गई थी। अरे मेरी वजह से सेवकराम को चड्ढा साहब ने बेइज्जत करके नौकरी से निकाला था, मेरी वजह से। क्या? हाँ सेवकराम, हाँ। जिस स्वर्ण भस्म की चोरी का झूठा इल्जाम चड्ढा साहब ने तुम पर लगाया था, दरअसल वो चोरी मैंने की थी सेवकराम, मैंने। हे भगवान, मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले? आपको हमारी गरीबी और हमारी हालत से जरा भी तरस नहीं आया? बहन जी,
लालच में अंधा हो गया था, अंधा। लेकिन अब मैं अपने गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अब कौन सी सजा भुगतेंगे आप? आपके किए की सजा तो मुझे मिल चुकी। नहीं सेवक राम, नहीं, तुम बिल्कुल बेकसूर हो। अरे तुम्हारी नौकरी छूटने का जिम्मेदार मैं हूं, मैं। आपके ये कह देने से तो मुझे मेरी नौकरी वापस तो नहीं मिल जाएगी। हमारी जिंदगी में इस तरह से आग लगाने से पहले आपकी जुबान नहीं कांपी? मेरे पति की नौकरी छीनकर आपको क्या मिला? बहन जी, बहन जी, मैं मजबूर था। मैं अपने अंदर ये साहस नहीं जुटा पाया कि चड्ढा साहब से ये कह सकूं कि वो चोरी सेवक राम ने नहीं, मैंने की थी। मैंने। आपकी चोरी की सजा जिसे मिलनी थी वो मिल चुकी। अब बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन जाने से पहले आपको मेरा श्राप है। आपकी वजह से जो आंसू हमने बहाए हैं, आप भी कभी सुखी नहीं रहेंगे और आप भी इसी तरह आंसू बहाएंगे। हाँ बच्चे, हाँ, शायद मैं अब इसी श्राप का हकदार हूं। आप दोनों हो सके तो मुझे माफ कर देना। एक मिनट ड्राइवर, गाड़ी रोकना प्लीज। अरे कमलाकांत जी, रुकिए। कहाँ अकेले अकेले चले जा रहे हैं? आपने मुझे पुकारा बहन जी? जी हाँ, आप ही से। नमस्ते। नमस्ते। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। माफ कीजिएगा, आपकी सूरत तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन रियली मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं लता सबरवाल, आपकी पत्नी रत्ना की दोस्त। हाँ, याद आया, लता सबरवाल। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बस ठीक ही हूँ। ये बताइए कि आपकी बेटी की शादी कैसी रही? रत्ना तो शादी में गई थी, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं नहीं आ पाया। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी की शादी? मेरी बेटी तो 5वीं क्लास में पढ़ती है। आपने तो उसकी शादी भी करा दी। क्या? आपकी बेटी की शादी नहीं थी? तो फिर रत्ना ने मुझसे मजाक किया होगा। वो तो काफी दिनों से मुझे मिली ही नहीं है। लेकिन रत्ना मुझसे इस बारे में मजाक क्यों करेगी? ये तो वो जाने या आप जाने। आप मियां बीवी के बीच में क्या बातें चलती है ये मुझे क्या मालूम। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ दूं? नहीं, थैंक यू वेरी मच बहन जी, मैं चला जाऊंगा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। रत्ना को मेरा हेलो बोल दीजिएगा। मैं किसी दिन आकर उससे पूछती हूँ मेरी बेटी की शादी उसने कैसे और क्यों करा दी। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो ड्राइवर। मेरे साथ एक साथ कितने धोखे हो रहे हैं। हर तरफ से ठगा गया हूं मैं, घर से भी और बाहर से भी। मेरी पत्नी होकर भी रत्ना ने मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोला, ऐसा विश्वासघात किया मेरे साथ। आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, अपनी इज्जत, अपना सम्मान, कुछ भी तो नहीं रहा है मेरे पास। चड्ढा साहब ने आज मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे ऐसी बदनामी लेकर
नहीं जी पाऊंगा मैं। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह गया। क्या करूं मैं, कहां जाऊं? क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू? बोलते क्यों नहीं? रो क्यों रहे हो तुम? हे रत्ना, मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूं। मैंने अपने लिए क्या जिंदगी सोची थी और मुझे क्या मिली। किस्मत पर रोने के लिए आज का दिन क्यों चुना तुमने? क्योंकि आज मुझे पता चल गया कि जिंदगी में उठाया गया एक गलत कदम कभी कभी पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया रत्ना, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। ऐसा क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे और डॉक्टर गजेंद्र के चक्कर में आकर मैं क्यों चोरी करने के लिए तैयार हुआ?